हेलो लवली बडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है माय कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का पार्ट 6। जंगकुक डिसाइड कर लेता है कि वो आज ओवर टाइम करेगा और ये बात ते को भी नहीं बताता। लेकिन जब जंगकुक ओवर टाइम कर रहा था कि तभी वहाँ ते खाना लेकर आ जाता है और जंगकुक को कहता है, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम घर नहीं आए इसलिए मैं यहाँ पर आ गया तुम्हें खाना देने के लिए। ये सुनकर जंगकुक के कॉलिग्स कहते हैं, लगता है दोनों कपल के बीच झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो जंगकुक आज घर नहीं गया जो हमेशा जल्दी घर चला जाता था। ये सुनकर जंगकुक कहता है, बातें बनाना बंद करो और सब लोग अपने काम पर ध्यान दो। ये कहकर जंगकुक ते को एक शांत जगह पर ले जाता है और कहता है, मैंने सोचा था आज मैं घर नहीं जाऊंगा, ओवर टाइम करूंगा और कल घर आ जाऊंगा, तब तक तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। ये सुनकर ते कहता है, अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या तुम उस बात को मान लोगे? तब जंगकुक कहता है, नहीं, वो तुम थोड़ा गुस्सा थे ना, इसीलिए अभी बात करना ठीक नहीं लगा मुझे। ये सुनकर ते कहता है, तुम तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। कभी मुझसे पूछा है मैं क्या चाहता हूँ? कभी मुझसे पूछा है कि मुझे कैसा फील होता है? एक घर में अपने हस्बैंड के साथ रहने पर भी अकेला फील करना। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ते क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? अगर हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर ते रोने लगता है और जंगकुक को मारने लगता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो जंगकुक, जब भी मैं तुम पर गुस्सा करना चाहता हूँ तब तुम माफी मांगते हो और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है और मैं तुम्हें ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता। ये सुनकर जंगकुक ते को कस के पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम मेरे घर ना आने से गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं इतने सालों तक अकेला रहा, मॉम डैड से दूर, इसीलिए मैं ऐसा हो गया। मुझे माफ कर दो ते, मैंने हर चीज़ तुम पर थोपी। पहले मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड बनाया, वो भी ज़बरदस्ती, और फिर तुम्हें यहाँ पर ले आया और तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दो ते, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीत रही होगी। ये सुनकर ते और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो जंगकुक, मुझे छोड़ दो, मैं बस यहाँ तुम्हें खाना देने आया था, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगे। ये सुनकर ते कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ ते, अगर तुम मुझसे नाराज रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम कहोगे कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर ते मजबूरी में कह देता है कि वो उससे नाराज नहीं है। तब जंगकुक ते को छोड़ देता है और कहता है, मैं कल जब घर आऊँगा तब ये टिफ़िन भी मैं अपने साथ ले आऊँगा, इसीलिए अभी तुम यहाँ से आराम से जाओ। ये सुनकर ते कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है और जंगकुक ते को जाता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, थैंक यू ते, मेरी हर चीज़ में साथ देने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ ते घर पहुँच जाता है और घर जाकर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। जब भी वो सोने के लिए आंखें बंद करता उसे वही सब दिखने लगता जब जंगकुक ने उसे कसकर पकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रहा था। ये सोचकर ते ब्लश करने लगता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और अपने मन में कहता है, जंगकुक तुम बहुत बुरे हो, पता नहीं तुमने कौन सा काला जादू कर दिया है मेरे ऊपर, जो मैं तुम्हारे ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। जब भी आंख बंद करता हूँ तो तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है, जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारी याद आती रहती है, अब तो सपनों में भी आने लगे हो। ये सोचकर ते अपना मुंह पिलो के अंदर छुपा लेता है और सोने की ट्राई करने लगता है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक घर आता है तो देखता है कि ते अब तक उठा नहीं था। ये देखकर जंगकुक ते को देखने जाता है
तो देखता है कि ते सपने में बड़बड़ा रहा था। जब जंगकुक पास आकर सुनता है तो ते कहता है, जंगकुक तुम बहुत बुरे हो, पता नहीं तुमने कौन सा काला जादू कर दिया है मेरे ऊपर, तो तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं। जब भी तुम मेरे सामने मुस्कुराते हो तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और ते के कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद ते भी उठ जाता है और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगता है। तब ते देखता है कि जंगकुक किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था, लेकिन ते को आता हुआ देखकर जंगकुक कॉल काट देता है और नर्वस होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर ते अपने मन में सोचता है, इससे क्या हुआ, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था और मेरे आते ही कॉल भी काट दिया। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये सोचकर ते किचन की तरफ चला जाता है और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगता है कि तभी वहाँ जंगकुक आता है और ते से कहता है, ते तुमसे एक बात करनी थी। तब ते कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ। जंगकुक कहता है, मुझे अंकल नमजुन का कॉल आया था, उन्होंने हमें अपने घर पर इनवाइट किया है डिनर के लिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर ते कहता है, ठीक है, कब जाना है, अभी या शाम को। जंगकुक कहता है, शाम को। और इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ते अपने मन में सोचता है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, मेरे साथ कुछ बात भी नहीं की, ना ही गुड मॉर्निंग विश किया, वरना तो हमेशा गुड मॉर्निंग कहता था, आज इसे क्या हुआ। ये सोचते सोचते ते ब्रेकफास्ट बना लेता है और जंगकुक को भी खाने के लिए बुलाता है। जब जंगकुक ब्रेकफास्ट खाने के लिए नीचे आता है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है और सोचता है, उसने नींद में बड़बड़ाते हुए जो भी कहा, क्या वो सब सच होगा या फिर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग। कैसे पूछूं उससे, अगर मैं इसे डायरेक्ट पूछूंगा तो उसे भी बुरा लगेगा, अगर मैंने नहीं पूछा तो मेरा यहाँ नर्वस के मारे जान चली जाएगी। ये सोचते सोचते जंगकुक अपने हाथ पे गरम कॉफ़ी गिरा देता है। ये देखकर ते जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ ठंडे पानी से धोने लगता है और कहता है, क्या सोच रहे थे तुम जंगकुक, देखा अपना हाथ जला लिया, अपना ख्याल रखो, हमेशा मैं नहीं रहूँगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर जंगकुक ते को देखने लगता है। तब ते कहता है, क्या देख रहे हो, मुझ पे गुस्सा करोगे। ये सुनकर जंगकुक अपना सर ना में हिलाता है और ते जंगकुक की चोट पर दवाई लगाने लगता है और उसे डांटते हुए कहता है, आज हम तुम्हारे नमजुन अंकल के घर जा रहे हैं डिनर करने के लिए, अगर उन्होंने देखा तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधी है तो वो तो यही सोचेंगे ना, मैं तुम्हारा केयर नहीं करता और तुम्हें चोट लगा दी। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, या फिर इसीलिए कह रहे हो कि तुम मेरी सच में परवाह करते हो। ये सुनकर ते रुक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हाँ मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं। ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तब ते कहता है, क्यों, भगवान हो क्या जो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम भी तो एक इंसान हो, तुम्हें भी चोट लगती है और तुम कभी कभी बीमार हो जाते हो, और ऐसे में तुम्हारे पास कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे। ये सुनकर जंगकुक ते को बड़े ही प्यार से देखने लगता है कि तभी जंगकुक को किसी का कॉल आता है। कॉल की दूसरी साइड से जंगकुक का जूनियर कहता है, सर हमें खबर मिली है कि मिस्टर जोए आज जेल से छूट चुका है और हमारे कुछ बंदे उसके पीछे लगे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहता है, मुझे हर पल की खबर देते रहो। तब ते पूछता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तब जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, बस ऑफिस से फोन आया था, कोई मुजरिम आया है और उसी के बारे में बता रहा था। ये सुनकर ते कहता है, ये पुलिस वालों की लाइफ भी कितनी मुश्किल होती है, एक दिन शांति से घर पर बैठ भी नहीं सकते। और ऐसे ही बातें करते करते जंगकुक की ऑकवर्डनेस भी खत्म हो जाती है
और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जंगकुक ने डे ऑफ लिया था और वो ते की मदद करने लगता है घर के कामों में। दोनों दिन भर घर के काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों शाम को तैयार होकर नमजुन के घर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों नमजुन के घर पहुंचते हैं तो वायन उनका स्वागत करती है और कहती है, वेलकम माय लवर्स, कैसे हो तुम दोनों? तब ते कहता है, हम बहुत ही अच्छे हैं, और तुम? तब वायन भी कहती है, मुझे क्या होगा, मैं भी बहुत ही ज़्यादा फिट हूँ और फाइन भी। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर जंकू कहता है, लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से घुलने मिलने लगे हो। ये सुनकर वायन कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? ये बोलकर वायन हंसने लगती है और जंकू कहता है, और नहीं तो क्या, मेरे हस्बैंड के साथ कोई ऐसी लड़की बात करे जो सबको परेशान करती रहती है, तो मुझे तो डर और जलन तो होगी। ये सुनकर वायन जंकू के पीछे भागने लगती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम मेरी मार भूल गए। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं, मैं तुम्हें पहले कैसे मारती थी? ये सुनकर ते वायन को रोकते हुए कहता है, अरे बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और जंकुक, तुम्हें क्या हुआ, हम तो बस दोस्त हैं, और वैसे भी तुमसे तो कई गुना अच्छी है वायन। ये सुनकर वायन ते को हक कर लेती है और कहती है, देखा, ते मुझे अच्छी तरह से समझता है। तब वायन जंकू की तरफ देखकर कहती है, और तुम, पता नहीं तुमने कौन सा जादू कर दिया था ते पर, जो वो तुमसे शादी करने के लिए मान गया। ये सुनकर जंकू कहता है, तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि तुम दोनों असली के भाई बहन हो। अगर कोई बाहर वाला देखेगा तो यही कहेगा कि तुम दोनों रियल के भाई बहन हो। यह सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। उन दोनों को चुप बैठा हुआ देखकर जंकुक पूछता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? तब वायन कहती है, सो व्हाट, अगर किसी ने हमें भाई बहन सोच लिया तो इसमें क्या ही बुरा है। मेरा भी कोई भाई नहीं है और उसकी भी कोई फैमिली नहीं है। और जंकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, तुमसे तो कभी कोई बातों में जीत ही नहीं सकता। लेकिन मुझे खुशी है कि जेहो प्योंग तुमसे बच गए, वरना तुम उन्हें अपने बातों में फंसा लेती। ये सुनकर वायन गुस्सा हो जाती है और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ जीन आते हैं और कहते हैं, वायन क्या हुआ, फिर से तुम दोनों लड़ने लगे? अब तो जंकू की शादी हो चुकी है, अब तो उसे बख्श दो। ये सुनकर वायन कहती है, देखो ना पापा, ये मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं सबसे बुरी लड़की हूँ। यह सुनकर जिन कहते हैं, सच्ची तो कहा है जंकुक ने। यह सुनकर जंकुक हंसने लगता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। यह सुनकर वायन कहते हैं, पापा आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगी। यह सुनकर जिन कहते हैं, मुझे सब पता है तुम्हारे नखरे, तुम्हारा गुस्सा सिर्फ कुछ देर का है, कुछ देर के बाद तुम शांत हो जाओगी। यह सुनकर जंकू कहता है, पता है अंकल जिन, ते भी ऐसा ही है, जब भी वो मुझसे गुस्सा होता है तो कुछ देर के बाद खुद ही शांत हो जाता है। और जिन कहता है, तुम्हारी आदत तो बिल्कुल मेरे वायन जैसी है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसीलिए हमने अपनी मर्जी का कुछ बनाया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो हमें बोल देना। ये सुनकर ते कहता है, नहीं अंकल, मैं तो सब खा लूँगा, जो भी आप बना कर दोगे। ये सुनकर जिन मुस्कुराते हुए वहाँ से किचन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि नमजुन ने फिर से कुछ तोड़ दिया था। और ये आवाज़ सुनकर जिन वहाँ पर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद सब लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद नमजुन जंकू के साथ प्राइवेट बात करने के लिए गार्डन में चला जाता है। तब वायन ते को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ते वायन का कमरा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वायन का कमरा पिंक कलर से भरा होगा और उसमें सॉफ्ट टॉयज भी होंगे। लेकिन वायन का कमरा बहुत ही डार्क होता है, जहाँ की हर एक चीज़ ब्लैक कलर से रंगी हुई थी। ये देखकर ते पूछता है, वायन क्या ये तुम्हारा कमरा है? कहीं तुम मुझे किसी और के कमरे में तो लेकर नहीं आ गई ना?
ये सुनकर वायन कहती है, क्या तुम डर गए? ये मेरा ही कमरा है, इसे देखकर नहीं लगता ना ये किसी लड़की का कमरा है। ये सुनकर ते अपना सर हाँ में हिलाता है। तब वायन हंसने लगती है और कहती है, वो क्या है ना, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए मेरे कमरे की हर चीज़ ब्लैक ही है। ये सुनकर ते कहता है, अच्छा मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। तब वायन कहती है, तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू होगा, क्योंकि तुम बहुत ही शांत और खुश मिजाज हो। वहीं मैं बहुत ही जिद्दी, अड़ियल और रूड। ये सुनकर ते कहता है, नहीं तो किसने कहा तुम जिद्दी हो और रूड? तुम तो बहुत ही प्यारी हो और बहुत ही अच्छी। ये सुनकर वायन खुश हो जाती है और कहती है, कोई तो ऐसा मिला जिसे मैं प्यारी लगती हूँ, वरना तो सब लोग मुझे शैतान बुलाते हैं। ये सुनकर ते हंसने लगता है और कहता है, एक बात कहूँ? तब वायन अपना सर हाँ में हिलाती है। ते कहता है, तुम्हें ना थोड़ा लड़कियों जैसा बिहेव करना चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि जेहोप्योंग कभी तुम्हें पसंद करेंगे अगर तुम ऐसे ही रही तो। ये सुनकर वायन कहती है, मैं क्या करूँ ते, मैं कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे ये सब होता ही नहीं, मुझे बहुत ही क्रिंज फील होता है। ये सुनकर ते कहता है, इसमें क्रिंज वाली बात क्या है, तुम्हें बस अपना फेमिनिन साइड दिखाना है। ये सुनकर वायन कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, मैंने अब तक फेमिनिन होना सीखा ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से लड़कों के बीच बड़ी हुई हूँ और ऐसे अचानक लड़की जैसा बिहेव करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तुम्हें पता है ते, जब भी मैं जेहोप को किसी लड़की के साथ देखती हूँ मुझे बहुत ही जलन फील होता है और हमेशा सोचती हूँ, क्यों मैं उनकी तरह नहीं हूँ, क्यों मैं उनकी तरह बन नहीं सकती। ये सुनकर ते कहता है, तुम्हें उनकी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है वायन, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत ही अच्छी हो, दिल से भी और सूरत से भी। ये सुनकर वायन खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू ते, इस दुनिया में मेरे डैड और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझ सकते हो, वरना तो सब लोग मुझे गलत ही सोचते हैं। ये सुनकर ते कहता है, दूसरों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो, तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ये सुनकर वायन कहती है, ते मैं तुमसे कुछ सजेशन मांग सकती हूँ? तब ते अपना सर हाँ में हिलाता है। वायन कहती है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जेहोप पर गिव अप कर दूँ। ये सुनकर ते कहता है, देखो वायन, अगर मेरी मानो तो जेहोप्योंग पर गिव अप कर दो, क्योंकि हम किसी पर अपना प्यार थोप नहीं सकते। अगर वो इंसान भी हमें प्यार करता होगा तो वो हमारा प्यार ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर वो हमसे प्यार नहीं करता होगा तो हम जितना भी एफर्ट कर ले वो कभी हमारा प्यार समझ ही नहीं सकता और हमें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये सुनकर वायन सैड हो जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ते, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं जेहोप को बुलाई करती हूँ। मैंने हमेशा उसे अपनी फीलिंग बताई, लेकिन वो कभी मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या सच में वो मुझसे प्यार नहीं करता? ये सुनकर ते कहता है, जहाँ तक जेहोप्योंग की बात है, मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हमसे प्यार करने के लिए, इसीलिए अगर जेहोप्योंग तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें उन पर गिव अप कर देना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर वायन रोने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है ते, जब मेरा भाई इस दुनिया से चला गया वो लास्ट दिन था जब मैं रोई थी। उसके बाद आज ये दूसरी बार है जब मैं रो रही हूँ किसी के लिए, और दोनों ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे, लेकिन दोनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। बस अब मेरे पास मेरे डैडी ही बचे हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीऊँगी। ये बोलकर वायन और भी ज़्यादा रोने लगती है। तब ते वायन को कंसल्ट करते हुए कहता है,
ऐसी नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हो वायन? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें फुटस्टेप सुनाई देती है। ये सुनकर वायन अपने आंसू पोंछ लेती है और तभी वहाँ जंकुक आता है और कहता है, ते बहुत रात हो चुकी है, हम घर चले या फिर आज रात यहीं पर रुके? ये सुनकर वायन कहती है, हाँ बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए तुम दोनों का ऐसे अकेले बाहर जाना शायद सेफ नहीं होगा। क्यों ना आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ? ये सुनकर ते मना करने लगता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, इससे तुम लोगों को तकलीफ होगी। ये सुनकर वायन कहती है, किसने कहा हमें तकलीफ होगी? उल्टा हमें तो बहुत ही खुशी होगी अगर तुम दोनों आज रात के लिए यहीं पर रुक जाओगे तो। ये सुनकर जंकुक करते मान जाते हैं और वायन उन दोनों के लिए कमरा प्रिपेयर करने चली जाती है। वायन के वहाँ से जाते ही जंकुक ते से पूछता है, तो क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच? ये सुनकर ते कहता है, पहले तुम बताओ, तुमने और नमजून अंकल ने क्या बात की, उसके बाद मैं बताऊंगी। तब जंकुक कहता है, सॉरी ते, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट मामला है। ये सुनकर ते भी कहता है, मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट मामला है। ये सुनकर जंकुक लंबी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली नमजून अंकल चाहते थे कि मैं उस मिस्टर चोए पर नज़र रखूँ जिसने ते का किडनैप किया था और जो जेल में है, लेकिन आज वो छूट चुका है और इसी बात को हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। ये सुनकर ते पूछता है, लेकिन उस मिस्टर चोए ने तो मर्डर भी किया था और उसे इतनी कम सज़ा कैसे हुई? ये सुनकर जंकुक कहता है, क्योंकि हमें आज तक हनी बियर की बॉडी नहीं मिली, इसीलिए मिस्टर चोए के लॉयर ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि हनी बियर अपने आप ही कहीं खो चुका है, वो मरा नहीं है और इसीलिए उस चोए पर सिर्फ किडनैपिंग का ही चार्ज लगा। ये सुनकर ते कहता है, तो क्या तुमने कभी हनी बियर को ढूंढने की कोशिश नहीं की? ये सुनकर जंकुक कहता है, की थी, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। सिर्फ मैंने नहीं, अंकल नमजून ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और जब मैं पुलिस वाला बना तब भी मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसीलिए हम मिस्टर चोए का पीछा करेंगे और उसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे। हमें पता चल जाएगा कि उसने हनी बियर की बॉडी कहाँ पर छुपाई है। ये सुनकर ते कहता है, जो भी हो अपना ख्याल रखना। इन दोनों की बातें चली रही थी कि पीछे से वायन क्लैपिंग करते हुए अंदर आ जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, तुम दोनों का प्यार देख के तो मुझे बहुत ही जेलसी फील हो रही है और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। ये देखो। ऐसा कहकर वायन अपने फेक टीयर्स पोंछने लगती है और जंकुक कहता है, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। वायन कहती है, ते तुमने क्या देखकर इस इंसान से प्यार किया? इसके अंदर तो कोई क्वालिटी भी नहीं है। ये सुनकर ते कहता है, पता नहीं वायन, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैंने इस इंसान से कैसे प्यार कर लिया जो कभी मेरी बात सुनता भी नहीं और मेरी केयर भी नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं। तब वायन कहती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों का कमरा तैयार हो चुका है, जाओ जाकर आराम कर लो। ते कुक अपने कमरे में चले जाते हैं। इतने महीने के बाद एक बेड पर सोना दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। जंकुक तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी होता है क्योंकि जंकुक ने ते की फीलिंग्स जान ली थी, इसलिए वो ज़्यादा नर्वस फील करता है और अपने मन में सोचता है, मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रहा हूँ? लाइक तो ते मुझे करता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना ऑकवर्डनेस और नर्वसनेस फील क्यों हो रहा है? कहीं मैं ते को लाइक करने तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचते सोचते जंकुक सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट के बाद अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आने के बाद जंकुक ते को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है
और ते से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बना लेता है। ना ही उससे बात करता है और ना ही उसका बनाया हुआ खाना खाता है। जंकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर ते सोचने लगता है, जंकुक को क्या हुआ? कुछ दिनों से मुझे बहुत ही इग्नोर कर रहा है। ये सोचकर ते सैड होने लगता है। एक रात ते जंकुक का इंतज़ार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो जाता है। जब जंकुक घर आता है तो ते उठ जाता है और जंकुक से पूछता है, जंकुक क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। तभी जंकुक ते को डांटते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए खाना बनाने के लिए। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाना चाहता हूँ। इतना कहकर जंकुक अपने कमरे में चला जाता है। जंकुक की डांट सुनकर ते रोने लगता है और अपने मन में कहता है, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो जंकुक? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सोचकर ते और भी ज़्यादा रोने लगता है और अपने कमरे में चला जाता है। जंकुक ऊपर से ये सब देख रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए ते के साथ बुरा बर्ताव करता है। दूसरे दिन ते अपने कमरे से बाहर नहीं आता। ये देखकर जंकुक तो पहले इग्नोर करता है और ऑफिस चला जाता है और जब रात को घर आता है तो देखता है कि ते अब तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। ये देखकर जंकुक ते को बुलाने लगता है, लेकिन ते कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ते को रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और ते के कमरे का दरवाज़ा तोड़ देता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि ते बिस्तर पर पसीने से भीग चुका था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। ये देखकर जंकुक ते को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर जंकुक से कहते हैं, कैसे पति हो तुम? अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रख सकते? तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए उसके स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आज उसे बुखार आया। अगर आज तुम उसे हॉस्पिटल नहीं लाते तो वो मर भी सकता था। यह सुनकर जंकुक को बहुत ही बुरा लगता है और अपने मन में सोचता है, क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व ही नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें कभी प्यार दे ही नहीं सकता। अगर मैंने कोशिश भी की तो भी मैं तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं कर सकता जिस तरह से तुम मुझसे करते हो। मुझे माफ़ कर दो ते। उसके बाद जंकुक जिहोप को कॉल लगाता है और उनसे कहता है, जिहोप्योंग मुझे डिवोर्स करना है। ये सुनकर जिहोप शॉक हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? तुमने तो कहा था 1-1.5 साल तक कंटिन्यू करोगे, लेकिन अब क्या हुआ? तुम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है क्या? देखो अगर झगड़ा हुआ है तो सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए टाइम से आगे डिवोर्स किया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फाइन पे करना होगा। ये सुनकर जंकुक कहता है, उसकी चिंता आप मत कीजिए ह्योंग, मैं जितना भी फाइन होगा वो सब पे कर दूंगा, लेकिन आप बस डिवोर्स पेपर रेडी करवाएं। इतना कहकर जंकुक कॉल काट देता है। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय लवली बडीज।